सुप्रभातम भैया बहनों। सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा 8 विषय संस्कृत का चतुर्दश पाठ आर्यभट्ट पढ़ेंगे। आर्यभट्ट गणिताचार्य है जिन्होंने भारतवर्ष की जो मनुष्यों की निधि है जो लंबे समय से चली आ रही है उनमें से एक है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने, जैसा आपने गणित विषय में पढ़ा होगा, कि दशमलव पद्धति को बताया। दशमलव अर्थात एक बिंदु, जो आपने गणित विषय में देखा होगा। गणित विषय में कोई भी संख्या लिखते हैं, जैसे 632 दशमलव, जिसको हम पॉइंट भी बोलते हैं। उसके बाद लिखेंगे, तो अगर ये संख्या पढ़ेंगे तो 632.265 ये पढ़ेंगे तो क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि 632.265 यानी दशमलव के बाद की संख्या को एक एक अंक हमें पढ़ना है। ये किसने बताया? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने पाई का मान भी बताया, जो आपने गणित विषय में पढ़ा होगा। आर्यभट्ट ने गणित विषय को ही विज्ञान विषय के रूप में जोड़ते हुए पढ़ा। इस परंपरा के कारण जो रूढ़िवादी थे, उन्होंने इस सिद्धांत का घोर विरोध किया और उन्हें प्रताड़ना भी सहन करनी पड़ी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने गणित को विज्ञान बनाने के लिए गणितज्ञ गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का परिवर्तन करने वाले थे आचार्य आर्यभट्ट के इसी विदुषय का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में किया गया है, जो अब हम पढ़ेंगे। पूर्व दिशायां उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायां च अस्तं गच्छति इति दृश्यते ही लोके। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। ये संसार में हम देखते हैं, जैसे इधर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यानी संसार में क्या देखते हैं कि सूर्य किस दिशा की ओर उदय हो रहा है? पूर्व दिशा की ओर, इस तरफ, और अस्त पश्चिम दिशा में। पूर्व दिशायाम यानी पूर्व पूर्व, पूर्व दिशायाम, इसका अर्थ क्या होगा? पूर्व दिशा में, पूर्व दिशायाम यानी पूर्व दिशा में उदय होना और पश्चिम दिशा में अस्त होना। परम न अनेन अबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। परंतु इससे यह नहीं जाना जा सकता कि सूर्य अचल है, यानी सूर्य गतिशील है। यह हम इससे नहीं जान सकते। सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला या सौख्यम अक्षय गृह्णति इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांतः। सूर्य क्या है? स्थिर है और प्राथमय यानी सर्वप्रथम। सर्वप्रथम ये प्रारंभ क्या, जिन्होंने वे हैं महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट। पृथ्वी क्या है? स्थिर है। इति परंपराया प्रचलिता रूढ़िः तेन प्रत्यादिष्टा। परंपराया करते हैं प्रथा। यानी पृथ्वी क्या है? स्थिर है। यह परंपरा क्या है? प्रचलित है, रूढ़िवादी
परंपरा है, इसका प्रत्यादिष्टा यानी खंडन। ये जो रूढ़िवादी परंपरा है उसका खंडन किसने किया? आर्यभट्ट ने। तेन उदाहरणात् यत् गतिशीलायां नौकायां उपविष्टः मानव नौकां स्तरा अनुभवति अन्यान् च पदार्थान् गतिशीलान् अगच्छति। इसी के कारण उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जिस प्रकार एक व्यक्ति नाव में बैठा है तो बैठा नाव वाला ये अनुभव करता है कि नाव क्या है? स्थिर है और उसके आसपास वाली जितनी भी वस्तुएं हैं वो उसके आसपास घूम रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। घर्षणशील क्या है? नाव, यानी चलने वाली कौन है? नाव। एम का अर्थ है इसी तरह। गतिशीलायां पृथ्व्या अवस्थितः मानव पृथ्वीं स्तराम् अनुभवति सूर्यादि ग्रहान् च गतिशीलान् वेति। इसी तरह पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति अर्थात हम जो अवस्थित है, अवस्थित का अर्थ है स्थित, हम क्या अनुभव करते हैं कि पृथ्वी तो क्या है? स्थिर है और सूर्य चंद्रमा जो भी ग्रह है वो आते हैं और जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 476तमे ख्रीस्ताब्दे षट्सप्तत्यधिकचतुःशततमे वर्षे आर्यभट्टः जन्म लब्धवान् इति तेन विरचिते आर्यभट्टम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितम्। 476 षट्सप्तत्यधिकम् कहते 76 चतुःशततमे, इसका अर्थ है 400। यानी 476 ईस्वी में आर्यभट्ट का क्या हुआ? जन्म हुआ। तेने विरचित आर्यभट्टम् इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लेखितम्, उन्हीं के द्वारा रचित आर्यभट्टम् नामक ग्रंथ भी लिखा गया। ग्रंथो अयं तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचितः। जब उन्होंने आर्यभट्टम् नामक ग्रंथ लिखा तब उनकी आयु मात्र 23 वर्ष थी। वयसी का अर्थ है वर्ष। यानी मात्र 23 वर्ष में उन्होंने आर्यभट्टम् नामक एक ग्रंथ भी लिखा। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञाते यत् पाटलिपुत्रम निक्षा आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत्। इतिहास में हम ये जानते हैं कि पाटलिपुत्र के पास में ही आर्यभट्ट की एक वेदशाला है। वेदशाला का अर्थ है जहाँ ग्रह नक्षत्र आदि की गणना की जाती हो, गणना करने की प्रयोगशाला। यानी जहाँ ग्रह नक्षत्र आदि की गणना की जाती थी। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्र में आसीत्। इसी के आधार पर यह जाना जाता है कि तस्य, तस्य का अर्थ है उनकी, कर्मभूमि जहाँ पर उनका जन्म हुआ वो पाटलिपुत्र ही थी। यानी आज हमने आर्यभट्ट के बारे में जो जो पढ़ा है उसके अंतर्गत कुछ प्रश्न बन रहे हैं स्वनिर्मित, जो आप देखेंगे। पहला प्रश्न है, सूर्य कस्यां
दिशायाम उदेति। तो उत्तर आ जाएगा पूर्व दिशायाम। दूसरा प्रश्न है सूर्य कस्या दिशायाम अस्तं गच्छति। उत्तर आ जाएगा पश्चिम दिशायाम। तीसरा प्रश्न है आर्यभट्टः जन्म कदा अभवत्। इसी के साथ आप भी कुछ इस तरह के स्वनिर्मित प्रश्न बनाने का अभ्यास करेंगे जहाँ तक हमने पढ़ा है। और आर्यभट्ट के बारे में हमने अब तक क्या क्या पढ़ा वो आप हिंदी में लिखेंगे और कक्षा कार्य में शब्दार्थ करने हैं। धन्यवाद।